आखिर कहां है राहुल गांधी? कांग्रेस और आरजेडी में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग हुई, लेकिन राहुल गांधी नहीं आए। इसके बाद उम्मीदवारों के नॉमिनेशन हो गए दोनों चरणों के लिए, सारी पार्टियों के, महागठबंधन की भी, लेकिन राहुल गांधी नहीं आए। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को सीएम का फेस डिक्लेयर कर दिया गया। बाकायदा अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया, लेकिन राहुल गांधी नहीं आए। पहले चरण का आधे से ज्यादा चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी बिहार नहीं आए। तो कहीं राहुल गांधी नाराज हैं क्या? और नाराज हैं तो किससे नाराज हैं? क्यों बिहार चुनाव से उन्होंने अभी तक दूरी बना रखी है? आज इन्हीं सब बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट विकास शर्मा और आप लोग देख रहे हैं खरी खरी। दोस्तों, जब बिहार में राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा शुरू की थी तो उनके तेवर देखकर यह लगता था कि वो इस बार हर हालत में ऐसी परिस्थिति खड़ी करना चाहते हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो और कांग्रेस उसमें अहम भूमिका निभाए। जिस कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव में 70 सीटें मिली और 19 सीटें कांग्रेस ने जीती, उसका आंकड़ा आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से जद्दोजहद कर रहे थे। लेकिन आज जब दोनों चरणों के लिए चुनाव प्रचार चल रहा है और पहले जो चरण का मतदान होना है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, उसमें आधे से ज्यादा समय चुनाव प्रचार का खत्म हो चुका है, तो नजर आता है कि पिछले लगभग 2-3 सप्ताह से राहुल गांधी ने इस पूरी की पूरी चुनाव गतिविधि से दूरी बना रखी है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर पूरी बातचीत चलती है, लेकिन उसमें राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आते हैं। इसके बाद में सीट शेयरिंग हो जाती है, प्रत्याशियों के नॉमिनेशन का दौर शुरू होता है, तो भी राहुल गांधी इस पूरे सिनेरियो से बाहर नहीं आते। फिर आपस में महागठबंधन की पार्टियों में सीएम के फेस को लेकर जद्दोजहद चलती है और कांग्रेस के प्रभारी को हटाना पड़ता है। अशोक गहलोत सीन में आते हैं और तेजस्वी यादव के चेहरे की घोषणा हो जाती है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वो सीएम फेस होंगे। लेकिन राहुल गांधी इस पूरे घटनाक्रम से भी दूरी बनाए रखते हैं, ना वो खुद बिहार जाते हैं, ना इस संबंध में उनका कोई बयान आता है। ऐसे में सवाल तो उठेंगे, और सवाल इसलिए उठेंगे कि राहुल जो इतने एग्रेसिव अंदाज में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे और ये कह रहे थे कि सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे एनडीए को बिहार की, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? दरअसल इसके पीछे 3 प्रमुख कारण नजर आते हैं दोस्तों कि जो राहुल गांधी की नाराजगी हो सकती है। पहला कारण तो यही है कि राहुल गांधी जिस एग्रेसिव अंदाज में चुनाव प्रचार को लीड कर रहे थे, उससे लग रहा था, और उन्होंने ये बात कही भी थी कि कांग्रेस ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेगी। यानी वो चाहते थे कि जो 70 सीटों पे चुनाव लड़ा कांग्रेस ने, उससे आगे बढ़कर कांग्रेस को सीटें मिलें। लेकिन आरजेडी के दबाव में ऐसा हुआ नहीं और कांग्रेस की सीटें 70 से भी कम हो गई। इस बार आरजेडी तैयार नहीं हुई कांग्रेस को ज्यादा सीट देने के लिए। दूसरी चीज ये है कि जो सीटें कांग्रेस को मिली उसमें भी कई सीटों के ऊपर भी फ्रेंडली फाइट के नाम पर आरजेडी या वीआईपी या कम्युनिस्ट पार्टी के कोई उम्मीदवार खड़े हो गए। लिहाजा सीटों का आंकड़ा जो है राहुल गांधी की इच्छा से जो बढ़ना चाहिए था वो पहले कम हुआ और उसमें अब और गिरावट हो गई, क्योंकि महागठबंधन की दूसरी पार्टियों ने भी अपने उम्मीदवार को उतार दिया। और तीसरा जो कारण रहा वो रहे कृष्णा अल्लावरू। प्रभारी थे, राहुल गांधी के विश्वस्त लोगों में शुमार थे, उन्हें बिहार भेजा गया, उन्होंने बिहार की पूरी जाजम सचाई। वोट अधिकार यात्रा के समय भी राहुल के साथ में वो जुड़े रहे, लेकिन बाद में उन्हीं पे टिकट वितरण के दौरान जबरदस्त तरीके से आरोप लगे। आरजेडी का भी जबरदस्त दबाव आया और उनको प्रभारी पद से हटा दिया गया और बिहार में कमान संभाली अशोक गहलोत ने, जो कि पर्यवेक्षक के तौर पर वहां गए। क्या इन सब कारणों से राहुल गांधी की नाराजगी जायज है? बिल्कुल जायज है। तो इसीलिए राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं क्या? क्योंकि इसके उलट स्थिति देखिए, एक तरफ कांग्रेस और महागठबंधन को राहुल गांधी का इंतजार है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए की स्थिति देखिए कि फ्रंट फुट के ऊपर नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल रखा है। एक दौरा कर चुके हैं, समस्तीपुर और बेगूसराय में अपनी मीटिंगें कर चुके हैं और आगे का शेड्यूल मोदी का तैयार हो गया। वो पटना में रोड शो करने जा रहे हैं और पटना में जो ये रोड शो नरेंद्र मोदी का हो रहा है, ये दोस्तों हो रहा है 2 नवंबर को। और 2 नवंबर को इस रोड शो के साथ साथ पीएम मोदी की 2 सभाएं भी बिहार में होने जा रही है। एक नवादा में होगी, दूसरी आरा में होगी। उससे पहले का शेड्यूल भी तय है, 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी की रैली होने वाली है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता अलग अलग राज्यों से भी जा रहे हैं और बिहार में रैलियां कर रहे हैं। तो इन सब जिस तरीके से एनडीए ने अपनी जाजम सजाई है और पूरी ताकत झोंक रखी है बिहार में, इन सबको देखते हुए लगता है कि एक तरफ तो इस लेवल की तैयारी है और दूसरी तरफ कांग्रेस को बिल्कुल खाली हाथ छोड़ दिया गया है। राहुल गांधी खुद नहीं जा रहे। हालांकि अब उनके विश्वस्त सूत्रों का यह कहना है कि जैसे अशोक गहलोत ने तो बयान भी दिया कि छठ पर्व खत्म होने के बाद राहुल वहां जाएंगे, लेकिन जो जानकारी निकल के आ रही है वो ये है कि 1 तारीख के बाद ही राहुल का आपको एक कार्यक्रम बिहार में बनेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी औपचारिकता भर हो जाए, क्योंकि जो माहौल कांग्रेस के लिए राहुल गांधी ने सेट किया था
करीब 1-1.5 महीने पहले तक वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। कांग्रेस एक बार फिर आरजेडी की बैसाखी पे नजर आ रही है। तो राहुल की ये नाराजगी कहीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पर भारी ना पड़ जाए।